वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है अमित और हम आज बात कर रहे हैं द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ 2020 मिर्जापुर सीजन 2 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेजन प्राइम पर 23 अक्टूबर को मिर्जापुर का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सारे एपिसोड देख लिए हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 2 के डिटेल रिव्यू के बारे में, जैसे कि सीरीज कैसी है, सीरीज कहाँ बोरिंग होने लगती है, कहाँ हमारा एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है, कौन कौन से नए कैरेक्टर ऐड हुए हैं और उन कैरेक्टर्स का पुराने कैरेक्टर्स से क्या नाता है, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट हुए हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला रिव्यू वीडियो। इस सीजन में हमें गुड्डू पंडित के साथ कोलू गुप्ता, हमारे बबलू पंडित का ओ माय गॉड ट्रू लव, वो भी अपने हाथों में बंदूक लिए हुए दिखती है, बिल्कुल किसी फिरंगी गैंगस्टर की तरह। गुड्डू भैया के कुछ बॉडी के पार्ट्स इस सीजन में आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं, उनके हाथ भी काम नहीं करते और उनका पैर भी काम नहीं करते हैं थोड़े बहुत, मतलब कि गुड्डू भैया विकलांग हो जाते हैं हाथ से भी और थोड़े बहुत पैर से भी। अब ये देखना है कि उनके बच्चों को विकलांग कोटा मिलता है नहीं या नहीं मिलता है भविष्य में, वो हम देखेंगे सीजन 10 में। पहले सीजन में मुन्ना भैया अंत में खून की नदियां बहा देते हैं, तो इस सीजन में गुड्डू पंडित उसी का बदला लेते हुए दिखते हैं। वैसे तो वो बदला लेते हुए कम और लाला की बेटी से इश्क लड़ाते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं पूरे सीजन में। पिछले ही सीजन की तरह इस सीजन में भी खूब सारी बंदूकें होती है, गोलियां होती है, गालियां होती है और वो भी जो आप सोच रहे हैं। इस सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ होता है। डिम्पी और गोलू दोनों गुड्डू पंडित को लेकर फरार हो जाती है शादी के मंडप से और अंडरग्राउंड रहकर उनका इलाज करवाती है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भैया इस सीजन में गणेश गायतोंडे बन जाते हैं, मतलब खुद को अश्वत्थामा समझने लगते हैं। कभी खुद को अश्वत्थामा समझते हैं तो कभी हिंदी फिल्म के हीरो समझते हैं, पर अंत में बिल्कुल विलन की तरह मारे जाते हैं। पूरी कहानी मिर्जापुर की गद्दी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सभी को इस पर राज करना है, सभी को बाहुबली बनना है मिर्जापुर का, चाहे फिर वो हमारे मुन्ना भैया हो, गुड्डू पंडित हो, बीना भाभी जी हो या फिर शरद शुक्ला। आप सभी को याद होगा रतिशंकर शुक्ला, तो शरद शुक्ला उन्हीं के सुपुत्र हैं। इस सीजन में बाबूजी जो खुद को बूढ़ा शेर समझते हैं और जिन्हें हिंडी का कोमल गोश्त चाहिए होता है, उनको अंत में रेस्ट इन पीस कर दिया जाता है। और हम सबके फेवरेट चचा और चचा, उनको भी मुन्ना भैया रेस्ट इन पीस कर देते हैं। इस सीजन में कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं और कहानी को थोड़ा लंबा खींचकर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ तक और बिहार के सीवान तक ले जाया जाता है। जहां लखनऊ को गुड्डू भैया अपना टेम्परेरी अड्डा बना लेते हैं, वहीं सीवान के अंदर दद्दा त्यागी और उनके बेटों का राज चल रहा होता है। यही वो कैरेक्टर है जो इस सीरीज में नए ऐड किए गए हैं। इन कैरेक्टर्स को कहानी में बहुत अच्छा ट्विस्ट देकर ऐड किया गया है। जब आप इस सीजन को देखेंगे तब आप इन कैरेक्टर्स को कैसे इंटरेक्ट किया गया है और क्या ट्विस्ट दिया गया है वो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। इस सीजन में जौनपुर की कमान संभालते हुए शरद शुक्ला को देखा जा सकता है, रतिशंकर शुक्ला के सुपुत्र। रतिशंकर शुक्ला आप सबको याद ही होंगे, जो मारने से पहले और मारने से पहले भी काका गागा का पाठ पढ़ा के गए थे, हमारे प्रिय हिंदी के अध्यापक, जो अपने छात्रों को काका गागा नहीं आने पर सीधा गोली मार दिया करते थे और जिनकी गुड्डू भैया ने कहा कर ली थी। शरद शुक्ला ये महाशय अपने पिता का मिर्जापुर पर राज करने का सपना पूरा करने के लिए अपने एक दुश्मन कालीन भैया और मुन्ना भैया से हाथ मिला लेते हैं, ताकि जब उन्हें सही मौका मिले और सही टाइम मिले तो उन्हीं की पीठ में छुरा मारकर मिर्जापुर की गद्दी हासिल कर सके। इन सब के अलावा इस कहानी में कुछ नए कैरेक्टर्स भी और ऐड हुए हैं, जैसे माधुरी भाभी जो मुन्ना भैया की वाइफ है और उत्तर प्रदेश की सीएम भी। कैसे माधुरी मुन्ना भैया की वाइफ बनती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीएम बनती है, कैसे हमारे कालीन भैया बाहुबली उत्तर प्रदेश के सीएम बनते बनते रह जाते हैं, कैसे जेपी यादव सीएम बनने के लिए अपने ही भाई को मरवा देते हैं, कैसे शपथ ग्रहण से पहले ही उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है,
ये सब जानने के लिए आपको मिर्जापुर सीजन 2 देखना पड़ेगा। क्यों दद्दा त्यागी और उनके बेटों का कैरेक्टर ऐड किया गया है, क्यों सब मिर्जापुर पर राज करने के लिए एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, क्या अंत तक गुड्डू भैया अपना बदला लेने के लिए सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को अंत तक देखना पड़ेगा। सीजन 1 के बाद जिस तरह का हाइप इस वेब सीरीज के सीजन 2 के लिए बना हुआ था और जितनी एक्सपेक्टेशंस एज अ व्यूअर मुझे थी, मुझे नहीं लगता ये उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा है। बट अंत में यही कहना चाहूंगा कि इट्स वर्थ वॉचिंग। कम से कम एक बार आपको ये सीरीज अवश्य देखनी चाहिए। जिन्होंने मिर्जापुर सीजन 2 अभी तक नहीं देखा है, उन सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, वो है अमेजन प्राइम की आईडी। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा, और मैं आपको दूंगा अमेजन प्राइम की अपनी खुद की आईडी।